ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह नवारण मंत्र है। इसका नाम है नवारण मंत्र। 9 अक्षरों से संयुक्त है यह मंत्र, इसलिए 9 वर्ण है इसमें, इसलिए इसको नवारण मंत्र कहा जाता है। देवी भागवत में इसी मंत्र को बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा का मंत्र कहा गया है। जो लोग नवरात्र के पावन दिनों में इस मंत्र का 10,000 बार जप करते हैं और नित्य 108 बार गुग्गल और घी से हवन करते हैं, उन्हें स्वप्न की सिद्धि होती है। अपने जीवन में आने वाले दुखों और सुखों का आभास ऐसे लोगों को स्वप्न में हो जाता है। तो निश्चित रूप से यह मंत्र नवरात्र में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है और इस मंत्र का जप नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज कालचक्र में पंडित जी नवरात्र के कलश से जुड़ी खास जानकारी देने वाले हैं। कलश स्थापित करने से जहां हमारी पूजा सफल होती है, वहीं उस कलश में कुछ खास चीजें रखने से हमारी परेशानियों का भी अंत होता है। अपनी परेशानी के अनुसार हमें नवरात्रि कलश में क्या रखना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। और क्या खास है आज कालचक्र में, इस पर भी जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। कालचक्र में आज जानिए नवरात्र का कलश कैसे पूरी करेगा आपकी मनोकामनाएं। कलश में क्या रखने से कौन सी परेशानी होगी दूर, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज किस शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन आपके लिए साबित हो जाए गुड लक। कैसे चीनी दिलाएगी आज हर काम में सफलता, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। घर में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर अगर आपने गौर नहीं किया तो वो आपके फिजूल खर्च को बढ़ा सकती है, ये बताएंगे आज के वास्तु टिप्स में। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025503 और 012046022504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 सितंबर 2014 दिन शुक्रवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो दोपहर में 1:20 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र है, रात में 9:10 तक। और आज राहु काल है, सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पूजन किया जाना चाहिए। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आप कोई जरूरी या शुभ काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो जरा अपने गुड लक मुहूर्त पर भी गौर कर लें, तो इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आज दोपहर 2:31 से लेकर के शाम 4:14 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं, इससे आपका गुड लक चमकेगा। अगर किसी तरह का कोई रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है या आमदनी से ज्यादा खर्च होता है तो नवरात्रि कलश में क्या रखने से हमारी ये परेशानियां दूर हो सकती हैं, अब आपको पंडित जी यही बताने वाले हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, नवरात्र के दिनों में कलश का बहुत महत्व होता है और सबसे पहले कलश की चर्चा करें, इस पर एक बात अतिरिक्त बताना चाहेंगे। कलश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वरुण कलश, जिसमें वरुण जल के देवता वरुण का आवाहन किया जाता है, जिसमें जल भरा जाता है। उस कलश में जल भरा जाता है, 5 पल्लव उसके ऊपर रखे जाते हैं और उसमें 1 सुपारी, 1 सिक्का और कुशा और दुर्वांकुर, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। तो एक कलश तो वरुण कलश हुआ। दूसरा कलश वो होता है जिसको कहते हैं प्रधान कलश या देव कलश, जिसमें अनाज भर करके और अनाज की ढेरी के ऊपर गरी गोला को कपड़े में लपेट करके दुर्गा जी की स्थापना की जाती है या देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। ये देव कलश है। तो नवरात्र कलश के जल को, नवरात्र का जो कलश है, ये जब नवरात्र समाप्त होगा नवमी को 3 तारीख को 9:58 पर, तो जो इसका जल होगा उसको मस्तक पर लगाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और कलश का जो जल है उसको अगर थोड़ा सा पानी में मिला करके स्नान कर लिया जाए
तो गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र कलश का जो जल है, अगर उसे घर में छिड़का जाए तो घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है और आपकी आमदनी बढ़े, खर्च कम हो, कर्ज से मुक्ति मिले। इसके लिए नवरात्र में मंदिर में चावल से भरा हुआ तांबे का कलश रख करके इस पर पान का पत्ता रखना चाहिए। एक छोटा सा तांबे का या पीतल का कलश लें, उसमें अखंडित चावल भर करके और उसके ऊपर एक पत्ता पान का रख दें। निश्चित रूप से इससे आर्थिक उन्नति होगी। और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नवरात्र में घर के ईशान कोण में जल भर करके एक कलश जरूर रखना चाहिए। देखिए, ये बहुत बार कार्यक्रम में हमने आपको बताया है कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में जहां आपका पूजा स्थान है, उसी जगह पर एक छोटा सा प्यारा सा कलश, अगर चांदी का हो तो सर्वोत्तम, चांदी का नहीं है तो तांबे का भी हो, लेकिन ये कलश एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तांबे का कलश हो तो अगर इसे नींबू से आप साफ करेंगे तो ये चमकने लगेगा। इसमें जल भर करके, गंगा जल भर करके ईशान कोण में रखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आ गई है राशि फल की, तो जल्दी से मेष राशि वाले जातकों के लिए जान लेते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है, इसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज आपके यात्रा में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट की संभावना है, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। और आज आपका मन किसी बात से थोड़ा सा दुखी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज आपके साथ है वो ये कि बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और बड़ों का सहयोग आपके साथ रहेगा। तो आज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा के गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें और लाल बैल को गुड़ और गेहूं खिलाएं। लाल चंदन माथे पर लगाएं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को निश्चित रूप से धन लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जाएगी। जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बनेगी और आज आपको अपने भाइयों से भी विवाद नहीं करना चाहिए। आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं और आज आप दही खा करके ही घर से निकलें। सफेद वस्त्र धारण करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में शुभता बढ़े, सुख शांति बनी रहे और आप हमेशा तनाव से मुक्त रहें, इसके लिए नवरात्रि कलश में क्या भरकर रखना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, घर में हर प्रकार की शुभता बढ़े और मांगलिक कार्य ज्यादा से ज्यादा हों, इसके लिए आपको चाहिए कि कलश में जल, दूध, अनाज या घी कुछ चीजें जरूर भर करके रखें। घर में सुख शांति रहे और तनाव ना हो, इसके लिए घर में एक छोटे से चांदी के कलश में अखंडित चावल भर करके रख दें और समय समय पर इस चावल को निकाल करके ये देखें कि इसमें कीड़े तो नहीं पड़े हैं। और बाद में इस चावल को आप किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाह कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये आपके सौभाग्य को बदलने में सहायक होगा। अपनी परेशानी के अनुसार हमें नवरात्रि कलश में क्या रखना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो आइए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि नवरात्रि कलश में क्या रखने से कानूनी मामलों में जीत मिलती है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर कानूनी मामलों में आप घिरे हुए हैं और कानूनी मामलों में आप जीत चाहते हैं तो इसके लिए एक सुंदर से कलश में अपराजिता के फूल भर करके आप घर में रख दीजिए और आप कोर्ट जाइए। जब तक आप कोर्ट से आएंगे और अपराजिता का फूल आपके घर में रखा होगा तो इसका प्रभाव ये होगा कि आप किसी से भी पराजित नहीं होंगे और न्यायालय में आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसी तरह से घर में अगर सीढ़ियों के कारण वास्तु दोष हो
सीढ़ियों में दो ही वास्तु दोष होता है। एक तो अगर पूर्व उत्तर के कोने में सीढ़ी लगी हुई है तो वास्तु दोष है। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ियां घूमी हुई हों तो ये भी वास्तु दोष होता है। तो अगर सीढ़ियों में वास्तु दोष है और इसके कारण विकास करने में परेशानी आ रही है तो एक मिट्टी के सुंदर से कलश में बारिश का पानी भर करके सीढ़ी के तीसरी सीढ़ी का जो स्टेप होता है उसके नीचे आप रख दीजिए। इससे आप देखिए कि काफी वास्तु दोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। तो घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक कलश में 7 नदियों का जल भर करके भी रखा जा सकता है। यह भी वास्तु दोष दूर करने में सहायक होगा। अगर आप 7 नदियों के जल को संकलित नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप समुद्र का पानी पा जाएं और समुद्र का पानी भर करके रख दें तो ये 7 नदियों के जल का पूरा लाभ आपको देने वाला होगा। इसी के साथ अब बारी आ गई है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या 4 विशेष उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। पत्नी से आपको मिलेगा पूरा सहयोग। आज विरोधी भी आपसे पराजित होंगे और आपके परिवार में रहेगी सुख और शांति। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और कांसे का बर्तन किसी पात्र व्यक्ति को दान करें। हरा वस्त्र धारण करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें आज क्या उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों को मनचाही चीज नहीं मिलेगी। कोई भी फैसला लेने में भी आज आप परेशानी महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए उत्तेजना में आकर के किसी से गलत बात ना करें और आर्थिक स्थिति भी आज आपकी कमजोर रहेगी। तो भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए और सफेद चंदन अपने माथे पर लगाइए। शंख का दान करना आज आपके लिए लाभकारी होगा और मोती धारण करेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र का कलश कैसे पूरी करेगा हमारी हर मनोकामना और दूर करेगा हर परेशानी, ये जानने के लिए आज का कालचक्र ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आज आप किसी कीमती चीज में निवेश भी कर सकते हैं। सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और गेहूं का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 विशेष उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को अपने बच्चों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। सेहत भी आज साथ नहीं देगी और पत्नी से वाद विवाद बहुत हद तक संभव है और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए और फलों का दान किसी योग्य पात्र व्यक्ति को करिए। विधारा की जड़ दाहिने हाथ पर धारण कीजिए और हरा वस्त्र भी धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि के कलश में रखी कौन सी 20 चीजें पूरी करेंगे आपकी 20 मनोकामनाएं, आज यही कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो फिर परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी एक बार फिर आपको बताने वाले हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों को आज कौन से खास उपाय करने हैं जिससे इनका दिन भी सफल हो और साथ ही साथ माँ दुर्गा की कृपा भी इन्हें प्राप्त हो। पंडित जी बताइए। मेष राशि के जातकों को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को जहां दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, वहीं सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए।
इससे भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और कांसे का बर्तन किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को सफेद चंदन अपने माथे पर लगाना चाहिए और बजने वाले शंख का दान किसी सुपात्र वेद पाठी को करना चाहिए। इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जो जातक हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ करें। गुड़ और गेहूं का किसी पात्र व्यक्ति को दान करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक विधारा की जड़ दाहिने हाथ पर धारण करें और हरा वस्त्र धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र? हर काम में सफलता पाने के लिए आज के दिन आपको चाहिए कि आप रोगियों को दवाइयां बांटें और काली चींटियों को चीनी डालें। आप जानते हैं, अगर आपके घर में काली चींटियां दिख जाएं तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। लेकिन लाल चींटियों का दिखना दुर्भाग्य का जन्म देता है। तो काली चींटियां दिखने के बाद आप चीनी और सूजी एक साथ मिला करके और अगर चींटियों के लिए आप डालें तो इसका शुभ लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। मांगलिक दोष और क्लेश से मुक्ति पाने, साथ ही धन लाभ और सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि कलश में क्या खास रखना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो मिट्टी के कलश में आप जल भर करके उसमें सौंठ, सौंफ, मौलीश्री का फूल और लाल चंदन रात को डाल दीजिए और सुबह उस पानी को छान लीजिए और उसको और पानी में मिला करके उससे स्नान कीजिए। अगर ये उपाय आपने 7 मंगलवार कर लिया तो मांगलिक दोष का कुप्रभाव आपके जीवन पर से खत्म होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अनजाने में शादी कर ली है और वो मांगलिक हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन रही है। लेकिन यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। परिवार में अगर झगड़े बढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में तांबे के कलश में पानी भर करके उसमें 5 रत्न डाल दीजिए और इसका पानी रोज बदलते रहिए। रत्न उसी में पड़ा रहने दीजिए। धन लाभ के लिए कलश में अगर कमल का फूल भर करके रख दिया जाए तो निश्चित रूप से धन की वर्षा होती है। सुख समृद्धि के लिए कलश में थोड़ा सा गोरोचन भर करके घर में स्थापित करना चाहिए। और यदि मोक्ष की कामना है तो कलश में लाल वस्त्र रख करके स्थापित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलश को लाल वस्त्र से ढकना भी मोक्ष के लिए सहायक होता है। इसी के साथ अब बारी आ गई है तुला राशि की। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या 4 विशेष उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विरोधी भी हार मानेंगे और अब आपको 7.5 का शुभ प्रभाव मिलना शुरू होगा। दोस्तों से भी आज आपको लाभ होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, चावल का दान करें, घी का सेवन करें और सरपोंखा की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और भगवती दुर्गा की कृपा पाने के लिए आज उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को मनचाही चीज, मनचाही जगह नहीं मिल पाएगी। थोड़ी सी आर्थिक तंगी, पैसों की दिक्कत महसूस होगी। आज आपको चाहिए कि किसी से उत्तेजना में और तेज आवाज में बात न करें और आज फैसला लेने में भी आप काफी कंफ्यूज रहेंगे। तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कर लीजिए। तांबे का बर्तन किसी पात्र को दान कर दीजिए और आज मन लगा करके माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और अनंत मूल की जड़
लाल धागे में बांध करके दाहिने बाह पर धारण कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आमदनी बढ़ाने और फिजूल खर्च रोकने के लिए क्या है आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपके घर में किसी नल से लगातार बूंद बूंद पानी बंद करने के बावजूद टपक रहा हो तो आप उसे जल्दी से ठीक करवा लीजिए, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम होता है वो ये होता है कि घर का धन जो है वो पानी की तरह रोग, बीमारी और मुकदमे पर व्यय हो जाता है। घर में कोई भी नल बंद करने के बाद टपकना नहीं चाहिए। तो इस बात का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप धन की बर्बादी के प्रति सचेत हैं और धन की बर्बादी को आप रोकना चाहते हैं। इसका संदेश ये होगा। इसी के साथ अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों को अपने व्यवसाय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों से विवाद भी हो सकता है। और आज आपको मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा फिजूल खर्ची कम करिए श्रीमान। किसी को भी गलत बात मत बोलिए। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और कोई एक धार्मिक पुस्तक आज किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों को थोड़ी सी पैसे की तंगी तो महसूस होगी और शरीर में आत्मविश्वास भी कम रहेगा। आत्मविश्वास की यह कमी आपके आभा मंडल को प्रभावित करेगी और आज आपके विरोधी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज आप कोई टेंडर डाल रहे हैं तो काफी गोपनीय तरीके से इस कार्य को करें, वरना आपका नुकसान होगा। ओम संग सनश्चराय नमः का जप करें और किसी बुजुर्ग को छाता दान करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और काली गाय को तिल के लड्डू खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन से 4 विशेष उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को एक छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। मन आज कुछ अशांत रहेगा और स्वास्थ्य खराब रहने के कारण थोड़ा सा कष्ट भी मिलेगा। विरोधी आज आपके पराजित होंगे। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जरूरत का सामान दें। आज लाल वस्त्र धारण करना और काले तिल से हवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। सुख, समृद्धि और धन बढ़ेगा। स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा सुधार देखा जाएगा। वाहन सावधानी से चलाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। मूंग का दान करिए और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पैसे से मदद कीजिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति दिल्ली से। ज्योति जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1990 रात के 12 बजे। जी जी पंडित जी, मैं अपनी हेल्थ, जॉब और मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर में क्या संभावना है। देखो बेटा, जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा शुक्र और शनि का संयोग द्वितीय द्वादश का है। स्वास्थ्य प्राय आपका ठीक रहेगा। हल्का फुल्का एलर्जी और जुकाम के रोग हो सकते हैं। विवाह आपका बहुत सुंदर होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। करियर के शुरुआत में
2 नवंबर 2014 का समय अभी लग सकता है। करियर की शुरुआत आपके अच्छे ढंग से होगी और आपका जीवन ठीक व्यतीत होगा।